Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about the restoring division algorithm for unsigned numbers. Unsigned numbers का जो डिवीज़न है वो रिस्टोरिंग एल्गोरिथम यूज़ करके हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में डिस्कस करने से पहले हम एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे थ्रू द फ्लो चार्ट यूज़ करके हम पहले एल्गोरिथम को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिवीज़न होता क्या है। तो डिवीज़न होता क्या है, मान लीजिए 8 आपका एक नंबर दिया हुआ है और आपको 5 से डिवीज़न करना है उसे, ठीक है। तो जो 8 है इसको हम इस एल्गोरिथम में, रिस्टोरिंग एल्गोरिथम में Q से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपका डिविडेंड कहलाता है, यानी कि जो अंदर लिखा रहता है वो आपका क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। जबकि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे और वो आपका क्या कहलाता है, डिविज़र कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप डिवाइड करते हो तो वन टाइम ये डिवाइड होगा। जो वन टाइम डिवाइड होगा तो जितने से डिवाइड हुआ ये आपका क्या कहलाता है, क्वोशिएंट कहलाता है, जितने टाइम्स डिवाइड हुआ। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितने मिलेगा, रिमाइंडर हमें मिला 3, ठीक है। तो 4 पार्ट होते हैं, डिविडेंड, डिवीज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड, डिवीज़र हमें दे रखे होंगे प्रॉब्लम में, हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना होगा, ठीक। अब जो आपको ये चारों चीज़ें दे रखी हैं तो रिस्टोरिंग एल्गोरिथम को यूज़ करके हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम पहले फ्लो चार्ट की हेल्प से एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एल्गोरिथम को और एक हमने रजिस्टर लिया A जिसकी वैल्यू 0 ली, एक लिया हमने काउंट जिसकी वैल्यू n ली, ठीक है। एक हमने Q लिया जिसको हम डिविडेंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था जो Q है वो डिविडेंड को शो करता है जो अंदर वाली वैल्यू है। और M लिया हमने डिवीज़र, ये M है डिवीज़र, ठीक है। अब A आपने क्यों यूज़ किया है, ये जो आपका A है ये आपको लास्ट में रिमाइंडर देगा, यानी कि रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए हम एक इनिशियल रजिस्टर लेते हैं A जिसकी वैल्यू हमने क्या ली है, 0। A की वैल्यू हमने क्या ली है, 0 जो हमने A की वैल्यू ली है। लेकिन जब इसे हम लिखेंगे, जब हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम में, तो 0 को बाइनरी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 0 में कितनी बिट होनी चाहिए भाई, 0 को आप जब A को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो कितनी बिट की फॉर्म में लिखेंगे। तो A की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, A में कितनी 0 होंगी जितनी M में बिट हैं। अगर M में कहता हूँ 5 है और 5 में कितनी बिट होती है, 5 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 101। तो कितनी बिट है M के अंदर, 3 बिट। इसका मतलब है फिर A को क्या लिखा जाएगा, 000। A में उतनी ही बिट आएंगी जितनी आपकी M के अंदर बिट हैं। तो A और M इन दोनों में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ बिट्स होंगे, ठीक। A में कितनी बिट में लिखा जाएगा A को, जितनी M में बिट है। दूसरा आता है डिविडेंड और काउंट। काउंट की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिविडेंड पे डिपेंड करेगा। अगर डिविडेंड, मान लीजिए इस प्रॉब्लम में क्या डिविडेंड 8 है, 8 का मतलब हुआ बाइनरी में 1000। कितनी बिट है इसमें, 4 बिट। अगर इसमें 4 बिट है तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो काउंट में n की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कितने बिट का डिविडेंड है। तो काउंट और डिविडेंड ये आपस में ये डिपेंडेंट है। काउंट काउंट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी आपकी डिविडेंड के अंदर बिट्स हैं। काउंट 4 क्यों है, क्योंकि डिविडेंड आपका 4 बिट का है, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अगला ऑपरेशन लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें A और Q को, यानी ये वाला A और Q डिविडेंड, इन दोनों का हमें क्या करना है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट का मतलब राइट से हम 0 इंसर्ट करेंगे और सारी बिट को क्या कर देंगे, एक एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। ये हम लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट में करते हैं। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने आपको शिफ्ट ऑपरेशंस पढ़ाए थे। डिटेल में आप वहाँ जाके समझ सकते हैं जितने भी टाइप के शिफ्ट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो हमने लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट किस किस को कर लिया, A और Q को कर लिया। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद A और Q को हम क्या करेंगे, अगला ऑपरेशन A टेंड्स टू A माइनस M करेंगे। जो भी A की वैल्यू आएगी अपडेटेड
उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, m को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। a में से m को सब्ट्रैक्ट करेंगे, m का मतलब डिविजर को, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको किस में स्टोर कर देंगे हम, a में स्टोर कर देंगे, ठीक है। a माइनस m किया, रिजल्ट को किस में स्टोर कर दिया, a में स्टोर कर दिया। अब जो आपका a आएगा, a की आपको क्या चेक करनी है, MSB चेक करनी है। MSB मतलब a की साइन बिट चेक करनी है। अब MSB क्या होती है a की, मान लो a आपका क्या है, a की वैल्यू आती है आपकी 1011। फॉर एग्जाम्पल a टेंस टू a माइनस करने के बाद a की वैल्यू कितनी आई, 1011। तो इसमें MSB क्या है, MSB आपकी ये है, जो सबसे लेफ्ट वाली बिट होती है वो क्या कहलाती है आपकी, MSB कहलाती है। अगर ये 1 आती है, MSB ऑफ एक 1 आती है, तो आपको क्या करना है, Q0 को 0 कर देना है और रीस्टोर करना है A को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है सबसे पहले कि Q0 को आपको 0 करना है। अब ये Q0 क्या चीज़ है, हमने अभी बताया था आपका Q क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये आपका Q डिविडेंड है 1000। तो Q में जो Q1000 है, इसमें जो सबसे राइट वाली बिट है, ये वाली बिट, कौन सी वाली बिट, ये वाली बिट, दिस इज कॉल्ड Q0। ये आपकी क्या कहलाती है, Q0 कहलाती है। यानी Q0 क्या है, Q के अंदर जो सबसे राइट वाली बिट है वो Q0 कहलाती है, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, Q0 को फोर्सफुली 0 कर देना है। अगर ये 0 नहीं है, सिर्फ Q0 को कब करना है, जब MSB ऑफ A 1 आए तो Q0 को 0 कर देना है, यानी इस बिट को 0 कर देना है और रीस्टोर करना है A को। रीस्टोर करना है A का मतलब ये है कि जो भी A की वैल्यू थी, A आपने A टेंस टू A माइनस M कर दिया था, A माइनस M करने से पहले जो भी वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू थी A की, वो फिर से रीस्टोर कर देंगे, फिर से पुरानी वैल्यू पे पहुँच जाएंगे। कब, अगर हमारा A की वैल्यू 1 है तो हमें क्या करना है, रीस्टोर करना है A को, यानी A की वैल्यू अनडू कर देंगे। A की वैल्यू अपडेट हो गई थी यहाँ पर, लेकिन फिर से क्या कर देंगे, उसको पुरानी वैल्यू पे कर देंगे, ठीक। अब आता है आपका, अगर MSB ऑफ A 0 है, यानी अगर ये वैल्यू हमारी क्या होती, 0 होती, तो हमें क्या करना होता, तो हम सिर्फ क्या करते, Q0 को 1 कर देते, यानी ये जो Q0 था इसको हम क्या कर देते, 1 कर देते, 0 है 1 कर देते, जो भी वैल्यू होती, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी रिस्टोरिंग नहीं करना है हमें, अगर MSB ऑफ A 0 है, ठीक है। तो या तो 0 होगा तो ये कर दिया, 1 हुआ तो ये कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को 1 घटा देंगे। मान लो काउंट पहले 4 था तो 3 रह जाएगा, 3 था तो 2 रह जाएगा, 1 घट गया काउंट, ठीक। काउंट घटने के बाद क्या चेक किया आपने, क्या काउंट की वैल्यू 0 हो गई। अगर काउंट की वैल्यू 0 हो गई तो आपका प्रोसेस यहीं खत्म हो गया एंड। लेकिन अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं हुई है तो आप फिर से दोबारा लूप पे गए, फिर से सारे स्टेप रिपीट किए, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट A टेंस टू A माइनस M, MSB ऑफ A चेक करना, फिर काउंट को 1 सब्ट्रैक्ट करना, फिर चेक किया क्या अब काउंट 0 हो गया, नहीं हुआ, फिर से सारा स्टेप रिपीट किया। कब तक, जब तक काउंट की वैल्यू 0 ना हो जाए। जैसे ही काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी आप प्रोसेस को एंड कर दोगे, और जिस समय प्रोसेस को आपने एंड किया उस समय जो A की वैल्यू होगी, रजिस्टर A की वैल्यू, वो आपका रिमाइंडर देगी आंसर में, और जो Q की वैल्यू होगी वो आपका क्या देगी, क्वोशिएंट देगी। यही आपको निकालना था, ठीक है। तो दिस इज योर एल्गोरिथम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल पार्ट, के न्यूमेरिकल हमें किस तरीके से इसमें सॉल्व करना है। अब हम न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। सबसे पहले हमने m लिखा, m यानी कि डिविजन लिखा। m क्या था हमारा, m था हमारा 5, 5 का मतलब 101, तो m 5 था, उसकी वैल्यू मैंने लिख ली 101। a क्या था हमारा 0, लेकिन a कितनी बिट का होगा, a और m हैज द सेम नंबर ऑफ बिट, m 3 बिट का है इसलिए a भी 3 बिट का होगा, ठीक। q क्या है, q आपका क्या है 8 है, भाई q की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 8 है, ये रहा 8, तो q का आप क्या लिखेंगे 1000, ये लिख लिया 1000, ठीक। और काउंट की वैल्यू कितनी होगी, काउंट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी q के अंदर बिट्स हैं। तो q के अंदर कितनी बिट्स हैं, 4 बिट हैं, इसका मतलब काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अगर यहाँ पर 5 बिट होती है तो n की वैल्यू 5 होती है। दिस इज योर इनिशियल कंडीशन।
इनिशियल कंडीशन है यहाँ पर स्टेप, दिस इज इनिशियल कंडीशन। एक लाइन खींच ली जो इंडिकेट कर रही है कि ये सारा क्या है, इनिशियल कंडीशन है। अब हमने स्टेप नंबर 1 स्टार्ट किया। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए एम की वैल्यू देखिए, आप पूरी एल्गोरिथम में एम की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करिए किस किस को, ए को और क्यू को। ये ए है और ये क्यू है, इसको क्या करना है, मैं लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी राइट से 0 इंसर्ट करना है और सारी बिट को एक एक शिफ्ट कर देना है। तो मैंने क्या किया, देखो ए और क्यू को करना है मेरे को लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। तो मैंने क्या किया, इसमें शिफ्ट करना स्टार्ट किया, सबसे पहले 0 इधर से इंसर्ट किया, राइट से 0 इंसर्ट किया, ठीक। उसके बाद ये वाला 0 जो था वो यहाँ आ गया, ये वाला 0 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, बस 0 इधर से इंसर्ट कर दिया नया। ये वाला 0 इधर पहुँच गया, ये 0 इधर पहुँच गया, ये 0 इधर पहुँच गया, ये वाला 1 इधर आ गया, ये रहा 1, ये 0 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 0 आपका लॉस्ट हो गया, दिस इज लॉस्ट। तो क्या आ गया आपका स्टेटस, 0 0 1 0 0 0 0 आफ्टर लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, LLS शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, ठीक। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट कर दिया हमने ए और क्यू को। अब क्या करना है मुझे, A टेंस टू A माइनस एम करना है, यानी जो भी A की वैल्यू आई है मेरी ये वाली 0 0 1, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, M को, A माइनस एम, और रिजल्ट किस में स्टोर करना है, A में। तो A आपका ये है 0 0 1 A, M कितना है 1 0 1, और कौन सा ऑपरेशन करना है, A माइनस एम, और रिजल्ट किस में स्टोर करना है, A में। तो ये A है, ये M है, और माइनस करना है मुझे A माइनस एम का। तो कैसे करेंगे माइनस, A को मैंने एज इट इज लिखा, M का क्या किया मैंने, भाई माइनस है तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा तभी तो मैं ऐड कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, 101 का 2's कॉम्प्लीमेंट किया, तो 101 का 2's कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, भाई 101 है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 101 का 2's कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 011, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ M, ठीक है। अब इसको ऐड कर दिया तो कितना आया, 110 कैरी आया 1, 110 फिर से कैरी आया 1, और 1 + 0 + 0 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है। A की वैल्यू 100 आ गई, लेकिन मैंने यहाँ आपको अलग से बता रखा है कि 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ M कैसे निकला, बता रखा नहीं बता रखा, 101 तो M की वैल्यू थी, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कितना आएगा, 010 आया, देखो 1's कॉम्प्लीमेंट को 010, और 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ M, 011, इसलिए 011 लिखा है। A माइनस एम है, 001 तो ये आ गया, और -101 लिखा हुआ, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के बाद मैंने जो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ M लिखा है ये 011, तो ये 011 कैसे आया इस 101 से, ये मैंने यहाँ पे बताया है कि पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लो और उसमें फिर 1 ऐड कर दो, तो ये 011 आएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ऐड किया तो 110 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 100 आ गई, किसके ऑपरेशन के बाद, A टेंस टू A माइनस एम के बाद, यहाँ लिख दी, देखो मैंने A की वैल्यू आई मेरी ये वाली 100, मैंने यहाँ लिख दी 100, इसको टच नहीं किया, जो यहाँ लिखा हुआ था एज इट इज़ यहाँ आ गया। कौन सा ऑपरेशन कर दिया मैंने, A टेंस टू A माइनस एम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है किसको, MSB ऑफ A चेक करना है। MSB ऑफ A क्या है मेरा, 1 है। अगर MSB ऑफ A मेरा 1 है तो मुझे क्या करना है, Q0 को 0 करना है। ये मेरा Q0 है भाई, ये तो Q है, इसका ये Q0 हो गया। Q0 अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगा, यही तो कह रहा है वो कि मुझे क्या करना है, Q0 को 0 करना है, तो ऑटोमेटिकली पहले से 0 है तो 0 ही रहेगा। बाकी बिट एज इट इज़ आ गई भाई, देखो Q0 0 है पहले से तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 0 होना ही चाहिए, ये कह रहा है। बाकी बिट एज इट इज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, रीस्टोर करना है A को। रीस्टोर करने का मतलब ये जो A की अपडेटेड वैल्यू आ गई है ये नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, जो पुरानी वैल्यू थी। पुरानी वैल्यू क्या थी A की, 001, तो ये पुरानी वैल्यू रीस्टोर हो गई। यानी A माइनस एम ऑपरेशन जो मैंने किया पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ
क्या था, एम एस बी ऑफ ए 1 था, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, पुरानी वैल्यू जो थी 001 उसी को रिस्टोर करके लाना पड़ा। पुरानी वैल्यू लेके आया मैं, इस वैल्यू को मैंने कैंसिल किया, पुरानी वैल्यू के आगे 001 आ गई, रिस्टोर ए। अब मुझे क्या करना है, काउंट इक्वल टू n-1, n मेरा 4 था, 1 घट गया, 3 रह गया। क्या काउंट 0 हुआ, नहीं हुआ। फिर से रिपीट करो, फिर से लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करो, फिर से लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ से 0 इंसर्ट किया नया, ये वाला 0, भाई नया 0 तो ये आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 0 आपका लॉस्ट हो गया, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, a टेंस टू a माइनस m करना है। तो a ये रहा मेरा, ये यहाँ लिख लिया 010, m कितना है मेरा 101, a माइनस m करना है, तो a तो 0100, a तो 010 आ ही गया, और m माइनस में है तो 101 का 2's कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी बताया था, कितना आएगा 011, तो प्लस कर दिया, तो 0 + 1 1, 1 और 1 0, कैरी आया 1, 1 + 0 1, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 101 आ गई। देखो a की वैल्यू 101 आ गई, m को मैंने एज इट इज उतार दिया, ऑपरेशन कौन सा किया, a टेंस टू a माइनस m। ठीक है, अब मैंने क्या किया, MSB ऑफ a चेक किया, MSB ऑफ a 1 है, MSB ऑफ a 1 है, यानी Q0 को 0 करना पड़ेगा। तो देखो Q0 0 था, 0 ही रहा, फिर भी 0 करना था, अगर नहीं होता तो मुझे करना पड़ता, तो 0 को 0 रहा, बाकी तीनों बेटे एज इट इज आ गई। और साथ में रिस्टोर करना है a को, रिस्टोर करने का मतलब ये वैल्यू आपकी नेगलेक्ट होगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पुराना रिजल्ट था वही रिस्टोर करना पड़ेगा। तो पुराना रिजल्ट क्या था 010, ठीक है। उसके बाद काउंट की वैल्यू 1 और घटानी पड़ेगी, तो मैंने काउंट की वैल्यू 1 और घटा दी, तो कितना हो गया, n इक्वल टू मेरा 3 से 2 हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन रिपीट द सेम स्टेप। सबसे पहले क्या, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट a और q, ठीक। तो लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट कैसे करेंगे, 0 अपनी तरफ से इंसर्ट किया हमने, ये 0 इधर आ गया, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये इधर, ये 1 इधर, और ये वाला 0 आपका लॉस्ट हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें a टेंस टू a माइनस m करना है। तो a की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है 100, ये लिख ली मैंने, a की वैल्यू 100, m की वैल्यू मेरी फिक्स है 101, वो लिख ली मैंने, और इनके बीच में क्या करना है, मुझे माइनस करना है। तो a तो 100 रहा, m का 2's कॉम्प्लीमेंट कितना आया 011, पहले ही बता चुका हूँ, सेम आएगा, इसको प्लस कर दिया, तो 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 111 आ गई, ये मैंने लिख दी a की वैल्यू 111। q को टच नहीं करना है, जो q पहले लिखा हुआ था वो एज इट इज आ गया। ऑपरेशन कौन सा कर दिया मैंने, a टेंस टू a माइनस m कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, MSB ऑफ a चेक करना है। फिर से चेक करिए MSB ऑफ a, फिर से MSB ऑफ a क्या है हमारा, MSB ऑफ a जो यहाँ दे रखा है वो फिर से क्या है मेरा 1 है। अगर MSB ऑफ a 1 है तो मुझे क्या करना है, Q0 को 0 करना है, तो 0 है तो 0 ही रहा, बाकी तीनों बिट एज इट इज आ गई जो लिखी हुई थी। ठीक, उसके साथ साथ क्या करना है, रीस्टोर करना है a को। तो रीस्टोर a को करने का मतलब क्या है, जो a की जो नई वैल्यू आई ये वाली 011, ये तो हो गई कैंसिल, और जो पुरानी वैल्यू थी वो रीस्टोर हो गई, पुरानी वैल्यू 100 थी वही रीस्टोर हो गई। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन किया, Q0 को मैंने 0 किया है और रीस्टोर किया है मैंने a को। ठीक, काउंट की वैल्यू 1 और घटा दी, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी मेरी 1 रहेगी, भाई 2 थी 1 रहेगी काउंट की वैल्यू। ठीक, अब मुझे क्या करना है, काउंट क्या 0 हुआ, नहीं हुआ 0, फिर से मुझे लूप चलाना है। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट क्या हो गया, AQ, देखो ये 0 इधर से इंसर्ट किया, 0 इधर आया, ये 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 1 क्या हो गया मेरा लॉस्ट हो गया। लॉस्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, a टेंस टू a माइनस m करना है। तो ये तो मेरा रहा a क्या है मेरा 000, m क्या है मेरा 101, इनका क्या करना है, मुझे माइनस करना है। ठीक, तो a तो 000 रहा, और माइनस करना है माइनस m का, तो क्या हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, भाई ये क्या है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m है, तो माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, 101 का 2's कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ही बता दिए हैं आपको, कितना आएगा 011, तो 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 011 आ गई। इस ऑपरेशन के बाद ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 011, देखिए ये आ गई नहीं आ गई 011 यहाँ से। ठीक, क्यू को मैंने एज इट इज रहने दिया, इसको टच नहीं किया। ऑपरेशन कौन सा किया, ए टेंड्स टू ए माइनस है, ये करते मैंने। ठीक, अब क्या करना है मुझे, एम एस बी ऑफ ए चेक करना है। ये चेक करो एम एस बी ऑफ ए क्या है, इस बार 0 है। और अगर एम एस बी ऑफ ए मेरा 0 है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इस बार रिस्टोर नहीं करना है, इस बार सिर्फ क्या करना है, क्यू नॉट को 1 कर देना है। क्यू नॉट मेरा 0 है, इस क्यू नॉट को क्या कर देना 1। तो क्यू नॉट 0 से मैंने 1 किया, बाकी बिट एज इट इज़ रही, और जो अपडेटेड क्यू था ये एज इट इज़ आ गया। इस बार नहीं आया रिस्टोर कराने वाला, इस बार जो अपडेटेड है वही रहा मेरा। क्यों, क्योंकि एम एस बी ऑफ ए 0 है। एम एस बी ऑफ ए 0 है तो सिर्फ क्यू नॉट को मुझे 1 करना है। ठीक, काउंट घटाया, एन की वैल्यू कितनी रहेगी मेरी 0। काउंट की वैल्यू क्या लीजिए, एन की वैल्यू क्या लीजिए मेरी, फाइनली क्या रही 0 रही, आगे 0। फिर दोबारा नहीं जाना मुझे, क्योंकि काउंट को 0 चेक करना है। जैसे काउंट मेरा 0 हुआ, प्रोसेस को एंड कर दिया। एंड करते टाइम पर ए पे क्या मिलेगा मुझे, रिमाइंडर, यानी ये वैल्यू क्या देगी, ये ए की वैल्यू है, ये क्या देगी मुझे, रिमाइंडर। और क्यू की वैल्यू क्या देगी, क्वोशेंट। क्यू मतलब ये वैल्यू, ये क्या देगी मुझे, क्वोशेंट लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, यानी ये तो आया मेरा रिमाइंडर 011। 011 का मतलब रिमाइंडर कितना आया मेरा 3, और 011 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 3, तो 3 तो आ गया मेरा रिमाइंडर। और क्वोशेंट कितना है 0001, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होती है 1। क्वोशेंट कितना है 1, यही आना चाहिए। क्वोशेंट 1 आना चाहिए और रिमाइंडर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अनसाइंड नंबर क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।